गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 5 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 पे है और प्रश्नावली है आपका 5.2। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, या देखिए दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि nवें पद बराबर होंगे। तो दो समांतर श्रेणी दिया और कह रहा है कि n का कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों का nवां पद बराबर हो जाएगा। तो n का मान आपको निकालना है यहाँ, जबकि कह रहा है कि दोनों का nवां पद बराबर होना चाहिए। चलिए तो इसमें लिखते हैं प्रथम एपी, पहला जो एपी दिया है उसको लिखते हैं। तो प्रथम एपी में दिया है 63, 65, 67, ये ना दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए a का मान यहाँ पे 63 है। अच्छा, d का मान क्या हो जाएगा? तो d बराबर होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो d बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63, यानी यहाँ d का मान आ जाएगा आपका 2। तो आपको nवां पद निकालना है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a का मान कितना है 63 प्लस n के जगह n ही रहने देंगे और d का मान यहाँ कितना रख देंगे 2 रख देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 यानी an बराबर आ जाएगा, यहाँ घटेगा ना ये 61 प्लस 2n, ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब लिखते हैं जो दूसरा एपी दिया है, यानी द्वितीय जो एपी दी है उसको यहाँ लिखिए द्वितीय एपी। तो द्वितीय एपी में क्या दिया है 3, 10, 17 ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी आपको nवां पद ही इसका पहले निकालना होगा। तो देखिए इसमें a का मान यानी प्रथम पद जो दिया है 3 दिया है। अच्छा, इसका d जो होगा d बराबर आप क्या लिखेंगे a2 माइनस a1 यानी 10 माइनस 3, यानी कि d बराबर आ जाएगा यहाँ से 7। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ कैपिटल लेटर में आप क्यों लिख रहे हैं, यहाँ स्मॉल लेटर में लिए। देखिए एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में दो एपियां दी हैं, तो दोनों के प्रथम पद अलग अलग है ना, दोनों का सारवंतर भी अलग अलग है, इसलिए इसके लिए अलग सिंबल यूज किए हैं, इसके लिए अलग सिंबल यूज किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंबल अलग होंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो एपियां दी हुई है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। समझ गए? चलिए तो यहाँ भी nवां पद, दोनों में तो कह रहा है nवां पद समान होगा, यानी n का मान वही है, दोनों के लिए n का मान वही है। समझ रहे ना, दोनों एपीओ के लिए n का मान वही है ना। तो चलिए इसका nवां पद an से सूचित करते हैं। चलिए अब किस तरह से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा उसी तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दोनों के लिए वही है ना, n पद समान कह रहा है तो n का मान n ही रहेगा, यहाँ पे स्मॉल n दोनों में वही रहेगा। तो यहाँ an बराबर हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह यहाँ 7। तो यह जगह 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी इसमें an का मान जो आ गया वो आ गया आपका 7n माइनस का 4, समीकरण 2। यहाँ देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ है कि nवें पद समान है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों एपी में nवां पद बराबर है, nवां पद दोनों का बराबर है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर देंगे। 61 प्लस 2n बराबर में हो जाएगा 7n माइनस 4। चलिए एक तरफ करते हैं n को और एक तरफ करते हैं अंक वाले को, तो 2n माइनस 7n हो जाएगा और यहाँ माइनस का 4 माइनस का 61 हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। तो माइनस का 5n बराबर में माइनस का 65, माइनस माइनस काट दीजिए, n का मान आ जाएगा 65/5, कट गया, n का मान क्या आ गया 13, यानी दोनों का 13वां पद समान होगा, दोनों एपी का 13वां पद समान होगा। चलिए अगला